हेलो स्टूडेंट्स, हम आज साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। उसकी आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट हमें पूछा गया है द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्सॉर्ब डैश डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट। द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्सॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ओके, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज जो अर्थ पे आते हैं तो ओजोन लेयर क्या करता है? उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है। ओके, सेकंड है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स कितना परसेंट आएगा? 0.3%। ओके, वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर पीने लायक जो वाटर है वो 0.3% है। देखो हमने पीछे लेसन में भी यहाँ पे देखा था। ओके, फ्रेश वाटर 0.3%, ये याद में रखने का है। ओके, बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। यहाँ पे क्या क्या लिखना है? बायोटिक एंड अबायोटिक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आगे ऊपर ही, सॉइल हैज़ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज इट सेड दैट। ऐसा क्यों कहा जाता है? मराठी में उसको हम बोलते हैं असं का म्हटले जाते। उसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन को प्रोटेक्टिव शेल क्यों कहा जाता है अर्थ का? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे देखो आप, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके, इसका आंसर है द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on Earth is protected. Therefore, it is said that the ozone layer is protective shell of the Earth. Okay. अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाटर इज लाइफ। हम हमेशा कहते हैं ना वाटर इज लाइफ, तो इसका हम अभी आंसर देखेंगे। No living thing can survive without water. Therefore, it is said that water is life. Okay. जो भी लिविंग थिंग है वो बिना पानी के हम रह सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए वाटर को क्या कहा गया है? वाटर इज लाइफ। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इज नॉट पोटेबल। ओके, तो सी वाटर का क्या क्या यूज़ है यहाँ पे हम देखेंगे। सी वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल बट इट हैज़ वेरियस अदर काइंड्स ऑफ यूजेस। हम सी वाटर का जो पानी है वो पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो खारा होता है। लेकिन फिर हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं? वाटर फ्रॉम ओशन कैन बी यूज फॉर मेकिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम सी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखो यहाँ पे वी कैन बी यूज एज अ चीप ट्रांसपोर्ट मेथड। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट वो ये बहुत ही कम चीप ट्रांसपोर्ट होता है। दे कैन बी यूज फॉर द स्पोर्ट्स लाइक स्कूबा ड्राइविंग, वाटर स्पोर्ट etc। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो मैंने करके लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर क्या आएगा? कंबंक्शन। ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होता है? प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन, है ना, फूड प्रोडक्शन प्लांट्स यूज करते हैं। वाटर वेपर का क्या आएगा? जनरेशन ऑफ सॉइल। और सबसे लास्ट में है माइक्रोब्स, उसका आंसर क्या आएगा? रेन्स। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5 है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें नाम बताने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं? तो यहाँ पे देखो आंसर लिख लिया है मैंने, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे ये हुआ है। बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, अब इसमें क्या क्या आता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, अभी फॉसिल्स फ्यूल्स में क्या क्या आता है? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ये ध्यान में रखना है। इनर्ट गैसेस इन
एयर। तो कौन कौन से गैसेस है एयर में? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्रिप्टॉन। ओके, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द लेयर। कौन सा गैस हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ओके, अभी उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। ओके, 1 मिनट हम यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे है 6 वाला क्वेश्चन है, लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग। अब यहाँ पे लैंड और सॉइल ये सेम थिंग है क्या? नहीं, तो वो दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अभी जो लेक में वाटर होता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं क्या? नहीं। तो ग्राउंड वाटर किसको बोलते हैं? जो बोरवेल वगैरह जो ग्राउंड के अंदर पानी हम निकालते हैं उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। लेकिन लेक ग्राउंड वाटर है क्या? नहीं। तो ये इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इट टेक्स अबाउट 100 years अ फॉर्म ऑफ अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म अ 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस। इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है 25 है या 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। ओके, और सबसे लास्ट में है रेडन इज यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि डेकोरेटिव लाइट्स में रेडन का यूज़ किया जाता है क्या? तो नहीं। तो फिर कौन सा हम यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं हम? तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था नियॉन को हम यूज करते हैं। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। ओके, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके।